हो तो सुबह चोरी करे, जूठा भोजन खाए, पर नारी से नेह लगाए, सीधे बैकुंठ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज की ये पहेली बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक होने वाली है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस पहेली का अर्थ जानने के लिए इस वीडियो को अंतिम तक जरूर सुनें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो आइए इस पहेली को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आपने वृंदा का नाम तो सुना ही होगा। वृंदा एक बहुत ही पठुरती राक्षसनी थी जिसका विवाह जालंधर के साथ कर दिया गया था। दोस्तों, एक बार देवों और असुरों में युद्ध चल रहा था, तो जालंधर असुरों की तरफ से युद्ध लड़ने गया था। तो वृंदा ने कहा, स्वामी, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि जब तक आप युद्ध से सही सलामत नहीं लौट आते तब तक मैं भगवान विष्णु की पूजा करती रहूँगी। दोस्तों, जब जालंधर युद्ध भूमि में पहुँचा तो उसने समस्त देवताओं से युद्ध लड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। जब समस्त देवता जालंधर से हार गए तो वह जालंधर से हार मानकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे विष्णु भगवान, आप हमें बचा लीजिए, जालंधर ने हमें पराजित कर दिया है। परंतु विष्णु भगवान बोले, मैं आप सबको कैसे बचा लूँ? वृंदा, जो कि जालंधर की पत्नी है, वह दिन भर मेरा पूजन करती रहती है। उसने यह संकल्प लिया है कि जब तक जालंधर सही सलामत नहीं लौट आएगा तब तक मैं पूजा स्थान से नहीं उठूंगी। देवताओं के बहुत मनाने के बाद विष्णु भगवान वृंदा के साथ छल करने के लिए तैयार हो गए। वह छल करने के लिए वृंदा के घर गए। उन्होंने वृंदा के साथ छल किया। जालंधर युद्ध कर रहा था और वृंदा को यह नहीं पता था कि जालंधर ने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया है। तो विष्णु भगवान ने जालंधर का सर काटकर उसके आंगन में फेंक दिया। जब वृंदा ने अपने पति जालंधर का सिर कटा हुआ अपने आंगन में पाया तो वह बहुत दुखी हो गई। जब वृंदा दुखी हो जाती है तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और वहाँ पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वृंदा उनसे बहुत पूछती है कि हे भगवान, मेरे पति जालंधर का सिर यहाँ कैसे आया है? क्या वह पराजित हो गए हैं? परंतु भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति समान वहाँ पर खड़े रहते हैं और कुछ ना बोलते हैं। तब वृंदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वह भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे देती है। तब भगवान विष्णु वहाँ पर पत्थर बन जाते हैं। जब विष्णु भगवान पत्थर की मूर्ति बन गए तब समस्त संसार में हाहाकार मच गया। यह सृष्टि नहीं चल पा रही थी। लक्ष्मी जी और समस्त देवता रोने लगे। तब लक्ष्मी जी और समस्त देवता वृंदा के पास आए और उनको बहुत मनाया। बहुत मनाने के बाद वृंदा मान गई और विष्णु भगवान को श्राप से मुक्त कर दिया। तब वृंदा उस जालंधर के सिर को लेकर सती हो जाती है और उसकी राख में से एक तुलसी का पौधा निकल आता है। तब भगवान विष्णु वृंदा तथा उस तुलसी के पौधे को यह वरदान देते हैं कि जब तक आपकी एक पत्ती तोड़कर हमारी पूजा नहीं की जाएगी तब तक आप उस पूजा को अधूरी ही मानेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी, तो चलिए अब इस कहानी के माध्यम से इस पहेली का उत्तर देते हैं। हो तो सुबह चोरी करे, जूठा भोजन खाए, पर नारी से नेह लगाए, सीधा बैकुंठ जाए। आपका पहला अर्थ अध्याय यह है कि हो तो सुबह चोरी करे, मतलब जब कोई सुबह सुबह जाकर तुलसी जी का पत्ता तोड़ता है और उसको भगवान विष्णु का भोग लगाता है तब वह भोग सफल माना जाता है। पर नारी से नेह लगाए अर्थात जो तुलसी जी की सेवा करे, नारी यानी तुलसी, जो तुलसी जी की सेवा करे, सीधे वैकुंठ जाए का अर्थ है। तो सीधे वैकुंठ जाए का अर्थ यह है कि भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।